Hello students, welcome back. I hope you all are fine at your places. Students, today we are going to start chapter 3, washing clothes with my mom. Before starting the chapter, students, I want to ask you a question. Do you help your mother in doing household work? Students, you should help your mother in doing some work of your house. Okay students? In this chapter, you will read the story of a boy who learned to enjoy household work. Students, in this chapter, you have to underline the difficult words which I have already underlined, and these difficult words we will discuss while reading the chapter. Okay students, now let's start. I was raised in a family of 14 people in a home with only one bathroom. Needless to say, scheduling bath time in my home was more than a simple task. When I was 7 years old, I learned the only way to get sufficient bath time was to wake up before my siblings. My mother gave me an old wind-up clock so I could wake up early. अब वो बॉय अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं एक ऐसी फैमिली में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पर एक घर में 14 लोग रहते हैं और उस घर में सिर्फ ओनली वन बाथरूम है। और वहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे घर में बाथ टाइम का स्केड्यूल बनाना, स्केड्यूल मीन्स टाइम प्लानिंग, स्केड्यूल बनाना किसका बाथ टाइम का कोई सिंपल टास्क नहीं है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क कि बिल्कुल सबको स्केड्यूल बाथ टाइम जो है प्रॉपर बाथ टाइम वहाँ पर मिले। When I was 7 years old, I learned the only way to get sufficient bath time was to wake up before my siblings. जब मैं 7 साल का था तब मुझे यह सिखाया गया था कि मैं किस तरीके से सफिशिएंट बाथ टाइम ले सकता हूँ। कैसे? was to wake up before my siblings. siblings का मतलब होता है brothers and sisters. कि मैं अपने brothers and sisters से पहले उठकर सफिशिएंट बाथ टाइम ले सकता हूँ, जो कि मुझे मेरी मदर ने सिखाया था। इसके लिए मेरी मदर ने क्या किया था, मुझे एक ओल्ड वाइंड अप क्लॉक दी थी। वाइंड अप क्लॉक इज़ लाइक एन अलार्म क्लॉक, बट स्टूडेंट्स जैसे हम अलार्म क्लॉक में सेल यूज़ करते हैं, वाइंड अप क्लॉक में एक चाबी होती है। लाइक जैसे टॉयज़ में आपने देखा होगा कि चाबी होती है और वो जब चाबी को घुमाते हैं तो वो टॉय वर्क करने लगता है। इसी तरीके से वाइंड अप क्लॉक में जब हम उस चाबी को भरते हैं तो उससे वो क्लॉक चार्ज होता है और अलार्म बजता है। तो मुझे जल्दी उठने के लिए मेरी मदर ने वो वाइंड अप क्लॉक मुझे दिया था। The first morning I used the alarm. I woke at 5:30, walked downstairs as quietly as possible and had a bath. While I bathed, I heard Dad stirring in the bedroom, which was adjacent to the bathroom. After I completed my bath, I was going back upstairs when I heard a buzzing in the basement. पहले मॉर्निंग मैंने वो अलार्म यूज़ किया, मैं 5:30 पे उठा एंड आई वॉकड डाउन स्टेयर्स में सीढ़ियों से मैं नीचे गया, मतलब क्वाइटली, बिल्कुल जितना शांति से, धीरे से, जितना कि मुझसे पॉसिबल हुआ, और मैंने नहाना, आई हैड अ बाथ, मैंने बाथ लिया। वाइल आई बेल्ट आई हर्ड डैड स्टेयरिंग इन द बेडरूम विच वॉज एडजेसेंट टू द बाथरूम। जब मैं नहा रहा था तो मैंने क्या सुना कि डैड जो है अपने बेडरूम में, स्टीयरिंग का मतलब होता है मूव करना, इधर उधर मूव, उनके चलने की मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो जो बेडरूम था वो बाथरूम के जस्ट एडजेसेंट मीन्स नेक्स्ट, और यू कैन से नियर, ये जो बाथरूम के बिल्कुल आगे बेडरूम था, इसलिए मुझे बाथरूम में उनकी चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई बाथ आई वॉज गोइंग बैक अप स्टेयर्स वैन आई हर्ड अ बजिंग इन द बेसमेंट। जब मैंने नहा लिया तो मैं वापस अप स्टेयर्स ऊपर जा रहा था, मैंने बेसमेंट में गुनगुनाने की आवाज़ सुनी। बजिंग मीन्स गुनगुनाना, बेसमेंट मीन्स अ प्लेस विच इज़ अंडरग्राउंड द हाउस। I tiptoed to the basement landing and looked around the corner of the stairs. Mom was bent over our dryer, pulling clothes out and setting them on a table. She was singing. Without turning around, she said, "What are you doing?" टिपटोट का मतलब होता है बिल्कुल बिना आवाज़ किए चलना, मतलब कि टिपटोट मीन्स हमारे जो फुट का टो होता है उसके बेस पर, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे चलना। तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे बेसमेंट में आया और मैंने स्टेयर्स के कॉर्नर पर से इधर उधर देखा
और मैंने क्या देखा कि मेरी जो मॉम है वह हमारी वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है उसके ऊपर झुककर उसमें से कपड़े जो है बाहर निकाल रही हैं, उन्हें टेबल पर सेट कर रही हैं। स्टूडेंट्स, हियर यू हैव बीन गिवन अ पिक्चर एंड यू कैन सी दैट द लेडी इज स्टैंडिंग एंड शी इज सेटिंग क्लोथ्स ऑन अ टेबल। शी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी और बिना पीछे टर्न किए उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? आई हर्ड बजिंग, आई सेड, व्हाट आर यू डूइंग? वॉशिंग क्लोथ्स, शी रिप्लाइड। दिस अर्ली? 4 days a week, शी रिप्लाइड। मैंने कहा कि मैंने गुनगुनाने की आवाज़ सुनी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो उन्होंने रिप्लाई किया कि मैं कपड़े धो रही हूँ। मैंने कहा, इतनी जल्दी? शी रिप्लाइड कि मैं वीक में 4 days कपड़े वॉश करती हूँ। Mom explained that she woke at 4 o'clock every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday to wash clothes. She explained it was necessary to keep us in clean clothes. मॉम ने मुझे बताया कि वो हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 o'clock पर उठ जाती हैं कपड़े धोने के लिए, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हम लोगों के लिए नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनना कितना ज़रूरी है, कितना नेसेसरी है। नाउ स्टूडेंट्स, टर्न द पेज। Dad is up too, I said. I know, he does paperwork while I do laundry. It is the only time the house is quiet enough to concentrate. मैंने कहा कि डैड भी ऊपर हैं। मदर ने कहा, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं लॉन्ड्री में कपड़े धोती हूँ तो वो अपना पेपर वर्क करते हैं, क्योंकि यही टाइम होता है जब घर में बिल्कुल शांति होती है और वो अपना कंसंट्रेशन से अपना वर्क कर सकते हैं। Why were you singing? I asked. I might as well enjoy my work, no use being upset. मैंने कहा कि फिर आप क्यों गा रही थी? उन्होंने कहा कि मैं अपना वर्क इंजॉय कर सकती हूँ ऐसे, क्योंकि अपसेट रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। Mom still used an old wringer washer, but she was absolutely thrilled that she and Dad had scraped together enough money to get a clothes dryer. She wouldn't have to hang clothes outside during winter anymore. मॉम अभी भी वही ओल्ड वॉशिंग मशीन यूज़ कर रही थी, लेकिन वह इस बात से खुश थी। थ्रिल का मतलब होता है खुश होना या एक्साइटेड होना, कि मॉम ने और डैड ने स्क्रैप्ड टुगेदर मीन्स कि कुछ समय में ही थोड़े पैसे सेव कर लेना, कि उन्होंने इतनी मनी सेव कर ली थी कि वो एक न्यू क्लॉथ ड्रायर ख़रीद सकते थे। शी वुडेंट हैव टू हैंग क्लॉथ्स आउटसाइड ड्यूरिंग विंटर एनी मोर। अब उन्हें सर्दियों में बाहर कपड़े हैंग नहीं करने पड़ेंगे। इट वॉज क्वाइट एन ओल्ड फैशन ड्रायर, नॉट लाइक द मॉडर्न वंस वी हैव टुडे, एंड द लिंट फिल्टर हैड टू बी क्लीन्ड आफ्टर एवरी लोड। कैन आई हेल्प? आई आस्क्ड। श्योर। यह जो था वॉश ड्रायर था, जो रिंगर वॉशर था, वो काफ़ी पुराने फैशन का था, उस तरीके का मॉडर्न नहीं था जैसा कि आज हमारे पास है। और इस मशीन का जो लिंट फिल्टर मशीन का एक पार्ट होता है, जिसमें कि जब कपड़े वॉश होते हैं तो उन क्लोथ्स के जो थ्रेड होते हैं वो उसमें कलेक्ट हो जाते हैं, तो हर एक लोड के बाद उस लिंट फिल्टर को क्लीन करना पड़ता था। तो मैंने पूछा कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? मदर ने कहा, श्योर। Okay students, up to this line I hope the chapter is clear to you. Rest part of the chapter we will discuss in the next video. Okay students, thank you, bye bye, take care.